कभी सोचा है कि हर चीज जो परमाणुओं से बनी है वो यूं ही बिखर क्यों नहीं जाती? इसका जवाब इलेक्ट्रॉनों की एक छिपी हुई दुनिया में है। और आज हम उसी रहस्य को सुलझाने वाले हैं। हम सब ने स्कूल में पढ़ा है कि इलेक्ट्रॉन्स शेल्स में कैसे भरे जाते हैं, याद है ना? वो 2n² वाला नियम। पर क्या वो हमेशा सच होता है? चलिए इसी नियम से शुरू करते हैं और देखते हैं कि शायद जो हम जानते हैं वो पूरी कहानी है ही नहीं। तो आज हम क्या क्या जानेंगे? सबसे पहले कुछ पुरानी गलतफहमियों को दूर करेंगे, फिर समझेंगे एनर्जी लेवल्स और सबशेल्स को, इसका सबूत भी देखेंगे, आखिर हमें ये सब पता कैसे चला, फिर इलेक्ट्रॉन्स को भरने के रूल सीखेंगे और आखिर में बात करेंगे कार्बन की, यानी कि जिंदगी के फाउंडेशन की। ओके, तो शुरू करते हैं। देखिए, ये इलेक्ट्रॉन्स को बस यहाँ वहाँ अरेंज करने का गेम नहीं है। इसका असली मकसद है स्टेबिलिटी। प्रकृति में हर चीज स्टेबिलिटी चाहती है। एक अनस्टेबल एटम, सोचिए, एक टिकिंग टाइम बॉम्ब जैसा है जो कभी भी फट सकता है। इसी को कहते हैं इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन। बेसिकली ये एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स का सबसे स्टेबल, सबसे आरामदायक अरेंजमेंट है। बिल्कुल एक ऐसी किचन कैबिनेट की तरह जहां हर प्लेट, हर कप अपनी सही जगह पर है, कुछ भी गिरने का डर नहीं, क्योंकि नेचर को ना अव्यवस्था बिल्कुल पसंद नहीं है। तो चलिए अब आते हैं असली मजेदार हिस्से पर। हम एक एटम को शुरू से बनाएंगे, एक एक करके इलेक्ट्रॉन डालते हुए, और देखेंगे कि कब हमारे सिंपल से रूल्स धोखा दे जाते हैं। शुरुआत के कुछ एलिमेंट्स तो बड़े सीधे साधे हैं। हाइड्रोजन, हीलियम, इनके इलेक्ट्रॉन सबसे नीचे वाली मंजिल पर, यानी सबसे कम एनर्जी वाले शेल में जाते हैं, जहां सबसे आराम है। यहां तक तो सब आसान लगता है। लेकिन फिर आता है बोरॉन, 5 इलेक्ट्रॉन्स, और 5वें इलेक्ट्रॉन के साथ ही हम एक प्रॉब्लम में फंस जाते हैं। पहली वाली मंजिल 2s ऑर्बिटल तो फुल हो चुकी है, नो वैकेंसी। तो अब ये नया मेहमान कहाँ जाएगा? इसका सॉल्यूशन, एक नए तरह का कमरा, जिसे हम p ऑर्बिटल कहते हैं। ये है तो उसी मंजिल पर, लेकिन थोड़ा स्पेशल है। इसमें थोड़ी ज्यादा एनर्जी लगती है। समझ लीजिए ये एक कॉर्नर ऑफिस जैसा है, थोड़ा खास, थोड़ी ज्यादा एनर्जी वाला। लेकिन एक मिनट, हम ये सब इतने यकीन से कैसे कह सकते हैं? क्या ये सब सिर्फ अंदाजा है? बिल्कुल नहीं। साइंस में हर चीज का सबूत चाहिए, और यहाँ पर पिक्चर में आती है एक बहुत ही कमाल की तकनीक। इसका नाम है फोटो इलेक्ट्रॉन स्पेक्ट्रोस्कोपी, या शॉर्ट में PES। इसमें साइंटिस्ट्स क्या करते हैं, वो एक एटम पर हाई एनर्जी लाइट जैसे एक्सरेज फायर करते हैं। इससे इलेक्ट्रॉन्स अपनी जगह से नॉकआउट हो जाते हैं। फिर हम बस ये मेजर करते हैं कि उन्हें अपनी जगह से हटाने में कितनी एनर्जी, कितनी ताकत लगी। और इस एक्सपेरिमेंट से हमें मिलता है एक ग्राफ कुछ ऐसा। हर पीक इलेक्ट्रॉन्स के एक ग्रुप को रिप्रेजेंट करती है। पीक की हाइट बताती है कि उस ग्रुप में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं, और पीक की पोजीशन ये बताती है कि वो इलेक्ट्रॉन्स न्यूक्लियस से कितनी मजबूती से बंधे हुए थे, जिसे कहते हैं बाइंडिंग एनर्जी। और अब देखिए इस ग्राफ का सबसे अहम हिस्सा। ये जो बड़ा सा गैप है ना, ये साफ साफ प्रूव करता है कि कुछ एटम्स में चौथी मंजिल का 4s ऑर्बिटल तीसरी मंजिल के 3l ऑर्बिटल से पहले भर जाता है। सोच लीजिए, ये तो स्कूल के रूल्स को आमने सामने चैलेंज कर रहा है। तो इस सॉलिड एक्सपेरिमेंटल प्रूफ के बाद हम अब सिर्फ गेस वर्क नहीं कर रहे हैं। अब हम कुछ आसान लेकिन अहम रूल्स बना सकते हैं, जो बताते हैं कि इलेक्ट्रॉन्स को अरेंज कैसे करना है। तो ये हैं वो 3 मेन रूल्स। पहला है अफाबाउ प्रिंसिपल। इसका सीधा सा मतलब है सबसे कम एनर्जी से शुरुआत करो। दूसरा है पाउली एक्सक्लूजन प्रिंसिपल, जो कहता है कि एक ऑर्बिटल में 2 इलेक्ट्रॉन्स अगर रहेंगे तो उनका स्पिन ऑपोजिट होगा हमेशा। और तीसरा है हुंड्स रूल। इसे आप बस सीट रूल भी कह सकते हैं। हुंड्स रूल यानी बस सीट रूल बिल्कुल वैसा ही है। जब आप बस में चढ़ते हैं तो पहले खाली डबल सीट पर अकेले बैठते हैं, है ना? जब सारी डबल सीट्स पर एक एक इंसान बैठ जाता है, तभी कोई दूसरा आपके पास आकर बैठता है। इलेक्ट्रॉन्स भी बिल्कुल ऐसे ही करते हैं। इससे सबसे ज्यादा स्टेबिलिटी मिलती है। लेकिन साइंस में हमेशा एक्सेप्शंस होते हैं, है ना? और यही केमिस्ट्री बहुत इंटरेस्टिंग हो जाती है। कभी-कभी एटम्स इन रूल्स को तोड़ देते हैं। जैसे क्रोमियम, ये ज्यादा स्टेबल होने के लिए अपने एक इलेक्ट्रॉन को प्रमोट करके आगे भेज देता है। क्यों? क्योंकि आखिर में एटम के लिए सबसे ज्यादा जरूरी है स्टेबिलिटी, भले ही उसके लिए कोई रूल तोड़ना पड़े।
ठीक है, तो हमने इतने सारे रूल सीख लिए, पीएस ग्राफ देख लिया, लेकिन इस सबसे फर्क क्या पड़ता है? असली दुनिया में इसका क्या मतलब है? इसका जवाब हमारे चारों तरफ है। और इसकी कहानी शुरू होती है एक एलिमेंट से, कार्बन। कार्बन को उसकी नॉर्मल स्टेट में देखें, जिसे ग्राउंड स्टेट कहते हैं, तो इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन के हिसाब से इसे सिर्फ 2 केमिकल बॉन्ड्स बनाने चाहिए, बस 2। लेकिन यहीं पर कार्बन अपना जादू दिखाता है। थोड़ी सी एनर्जी मिलते ही, जैसे हमें एक कप कॉफी से मिलती है, ये एक्साइटेड हो जाता है। इसका एक इलेक्ट्रॉन उछलकर आगे वाले ऑर्बिटल में चला जाता है और ये एक छोटी सी छलांग सब कुछ बदल देती है। अब कार्बन के पास 4 अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स हैं, बॉन्डिंग के लिए तैयार। और यही वो वजह है, कार्बन की 4 बॉन्ड बनाने की अद्भुत क्षमता, जिस पर पूरी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, पूरा जीवन टिका हुआ है, वो सीधे सीधे इसके इलेक्ट्रॉन कॉन्फ़िगरेशन से आती है। तो आखिर में ये एक बड़ा सवाल छोड़ जाता है। सोचिए, अगर कार्बन के इलेक्ट्रॉन्स इस तरह से रीअरेंज होकर एक्साइटेड स्टेट में नहीं जाते, तो क्या लाइफ जैसी हम जानते हैं पॉसिबल होती? हमारा पूरा अस्तित्व एक एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन्स के इस छोटे से लेकिन बेहतरीन डांस पर निर्भर करता है।